प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एकेडमी पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 2.4, जिसके 3 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब चौथे क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चौथे में आपको दे रखे हैं कि क्या करना है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनखंड याद करेंगे। जिसमें पहला आपको क्या दे रखा है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर दे रखा है। अब आपको इसमें सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। निकाल लेंगे, बहुत ही सी बात है। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब आप जानते हो इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। इसमें सर्व समीकरण कौन सी लग रही है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली लग रही है। तो इसमें लगाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्व समीकरण इसमें लग रही है। ये मान आपको यहाँ पर दे रखा है, a का मान कितना है x है, b का मान कितना है 2y है, c का मान कितना है 4z दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें सीधा मान पुट आउट करना है। तो मान करते हैं पुट आउट। देखो a की जगह में कितना रखूंगा x, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b की जगह में कितना रखूंगा 2y का स्क्वायर, तो 2y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे c का मान कितना है 4z, 4z का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, आगे देखो 2a का मान कितना है x है, b का मान कितना दे रखा है 2 इंटू 2y प्लस 2b का मान कितना दे रखा है 2y प्लस इंटू c का मान कितना है 4z प्लस c का मान कितना हो गया 4z और a का मान कितना है x है। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और y का y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16z स्क्वायर। आगे देखो 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 4xy हो गए, कितने हो गए 4xy प्लस 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 को मैं 4 से गुणा करूँ तो कितना हो जाएगा 16yz हो गई, कितना हो गई 16yz प्लस 2 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x और z हो जाएगा, 8x और z हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास में ये प्राप्त हुआ है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सर्व समीकरण में आपको सर्व समीकरण लगा के इसका मान निकालना था। ठीक है ना। देखो चौथे का दूसरा क्या दे रखा है कि 2x माइनस वाई प्लस आपको z का क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब आपको वही सर्व समीकरण इसमें प्रयोग होगी जो हमने पीछे लगाई थी, बस b को क्या करना है, अगली बार माइनस करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बोर्ड पर देखना कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये सर्व समीकरण क्या बनेगी, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, देखो a और b को मैं गुणा करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2ab, b और c को गुणा करूंगा तो माइनस का 2bc, और a इंटू सी करूंगा तो प्लस का 2ac। तो ये सर्व समीकरण यहाँ पर प्रयोग हो गई। आपको a का मान 2x दे रखा है, b का मान माइनस वाई दे रखा है और c का मान क्या दे रखा है, z दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें मान रखो a का मान कितना है 2x है, तो 2x का स्क्वायर, b का मान कितना दे रखा है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। आगे z का स्क्वायर माइनस a का मान कितना दे रखा है 2x, b का मान कितना दे रखा है y, क्योंकि माइनस इधर आ चुका है, पहले ध्यान रखना। आगे देखो माइनस 2b का मान कितना है y है और c का मान कितना है z है, प्लस 2 इंटू x और y। ठीक है, सॉरी x और z। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, कितना होगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4xy हो गया, और माइनस के कितने हो गए 2yz हो गए, और प्लस का कितना हो गया 2xz। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया है। अब अगला सवाल, इसका तीसरा पॉइंट हम और करते हैं, आगे देखना। अगला देखो चौथे का तीसरे में आपको सेम यही कंडीशन दे रहेगा कि माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 और z का स्क्वायर ये दे रखा है। तो पीछे जो सर्व समीकरण यूज की थी वही लगानी है इसमें वापिस। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a माइनस का होगा प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। ठीक है,
अब आपको इस फॉर्मूले में ये मान इधर है तो इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है नहीं, रखो। तो a का मान कितना है, -2 का क्या कर देना है, इस 2x का क्या करना है, स्क्वायर, ठीक है। आगे 3y का क्या करना है, स्क्वायर करना है। आगे +2z का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। -2 इंटू 2x, b का मान कितना है, y, b का मान y है, और इसका मान कितना है, c का मान है 2z, -2 इंटू 2x इंटू, इधर देखो y का मान कितना दे रखा है, y का मान है 3y, कितना है 3y, तो 2 इंटू कितना होगा, 3 होगा, 2 इंटू कितना होगा, 3y होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2z। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर -4xy, सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू कितना है, 3 है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12xy आएगा, कितना आएगा, 12xy आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 12yz हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8, माइनस के कितने हो जाएंगे, 8x और z। तो इस सवाल का सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया। अब इसका चौथा है वो आप खुद करना, आपके लिए होमवर्क के रूप में, ठीक है। देखो लास्ट ट्रैक्स का 2 बीच में आप करना है, इसका छठा मैं करवा रहा हूँ कि देर है 1/4a ए तो प्लस का, बी है माइनस का, और सी का क्या है, होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस कैसे होगा, यानी प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca, ये इसका क्या बनेगा, फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना है, इसका मान रखना है। तो रखो a की जगह कितना रखना है, 1/4a रखना है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 1/2 b का क्या करना है, ये माइनस क्या, तो इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। आगे देखो c का मान कितना है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/4a इंटू 1/2a माइनस 1/2, सी का मान कितना है, 1, यहाँ पर b लिखना, ठीक है नहीं, यहाँ पर b है, क्या b है, प्लस सी का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, a का मान कितना है, a का मान दे रखा है 1/4 इंटू a, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 1/4 का स्क्वायर कितना होगा, 1/16a स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, a बटा कितना जाए, 4 आ जी। और देखो 2 से 2 कट गए तो कितना आ जाएगा, माइनस का b आएगा, कितना आएगा, माइनस का b आएगा। आगे देखो 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का a/2। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आया इसका सॉल्यूशन। अब है अगला 5वां सवाल, कौन सा है, 5वां सवाल। आपको विपरीत दे रखा है, चौथे सवाल में आपको सॉल्यूशन दे रखा था, नहीं सॉल्यूशन क्या, फॉर्मूला दे रखा था, आपको फॉर्मूले को खोलना था। अब की बार फॉर्मूला खुला हुआ है, आपको वापस फॉर्मूला बनाना है, यानी सर्व समीकरण आपको वापस बनानी है। तो आपको सर्व समीकरण बनानी है, तो इसको सर्व समीकरण के रूप में पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कि हम इसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को मैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। आगे देखो ये है, इनको सेम का सेम रहने दो, 12xy माइनस 24yz माइनस 16xyz। अब आप याद करो ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, देखो a b सी वाला है। अब आपको चिन्हों में अगर दिक्कत रहेगी कि चिन्ह कौन सा माइनस में रहेगा कौन सा प्लस में रहेगा, तो आप देखो यहाँ पर है, पहले होता है 2ab, तो 2ab दोनों क्या है, प्लस दे रखा है, तो दोनों ही क्या होंगे, प्लस में होंगे। किस में होंगे, दोनों ही किस में होंगे, प्लस में होंगे, तो b का मान प्लस में होगा। लेकिन यहाँ होता है bc होता है, तो bc का अर्थ क्या होता है कि b तो हो गया प्लस का, लेकिन c किसका है, माइनस का, तभी तो यहाँ पर चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ पर भी किसका है, माइनस का। तो यहाँ पर c का मान क्या हो जाएगा, माइनस में। इनका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये रूप आपको ऊपर देखो दे रखा है, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ नहीं, आपको इधर वाला पार्ट ऊपर दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो लिखूंगा तो a का मान कितना है 2x है, कितना है 2x है, b का मान कितना है 3y है, और c का मान कितना है माइनस 4z हो जाएगा, और इसका क्या दे रखा है स्क्वायर। तो ये इसका रूप हो गया, और इसका अर्थ होता है इसको 2 बार गुणा करना। तो इसको मैं 2 बार क्या करवा देता हूँ, गुणा करा देता हूँ। तो इसका ये क्या बन गए, गुणनखंड बने या नहीं बने,